नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, जो कि सभी अप्रैल महीने के बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने का बिहार करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले आगामी 72वीं BPSC में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड PDF को डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वह है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एवं IIT पटना के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आइए देखते हैं यह क्या है। तो सबसे पहले 20 अप्रैल 2026 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के अंतर्गत IIT पटना के साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक युवाओं को उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, जिसके तहत बिहार के लगभग 600 अल्पसंख्यक युवाओं को AI टेक्नोक्रेट और बिजनेस एनालिटिक्स एग्जीक्यूटिव जैसी उच्च मांग वाली भूमिकाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह जो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, यह पहल प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन अर्थात PM विकास योजना के तहत में लागू किया जा रहा है। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार में किया गया है, जो कि 16 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल 2026 तक बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर खेल परिसर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें देश के 27 महिला और 26 पुरुष टीमों ने हिस्सा लिया था। जिसमें बात करते हैं पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में हरियाणा विजेता रहा। वहीं कांस्य पदक के लिए तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल ने राजस्थान को हराया। वहीं बात करते हैं महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में याद रखेंगे बिहार को हरा करके उड़ीसा ने गोल्ड का अवार्ड जीता है। वहीं कांस्य पदक में महिला कैटेगरी में देखते हैं तो इसमें भी पश्चिम बंगाल ने ही जीता है। तो याद रखेंगे कि कांस्य पदक में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में ही कांस्य पदक पश्चिम बंगाल की टीम ने जीता है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार ने सेमीफाइनल में दिल्ली को 33-7 से हराया था, लेकिन फाइनल में उड़ीसा से हार गई। वहीं बात करते हैं टॉप स्कोरर महिला में, तो पश्चिम बंगाल की संध्या राय रही, जिन्होंने 57 अंक प्राप्त किए। वहीं बिहार की आरती कुमारी 55 अंकों के साथ में शीर्ष 3 में शामिल रही हैं। इस चैंपियनशिप के आयोजक की बात करते हैं तो रग्बी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से इसका सफल आयोजन किया गया था। तो याद रखेंगे सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर खेल परिसर में किया गया था। अगला करंट अफेयर्स है बिहार के मोतिहारी जिले में रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो इसको विस्तार से देखते हैं। तो यह जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था DRDO के द्वारा किया गया था, और यह किया गया था आपके बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में। इसके उद्घाटन जो जिन्होंने किया था उनका नाम है राधा मोहन सिंह, जो कि एक सांसद एवं रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। इस आयोजन का जो थीम था वह था शांति, सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो याद रखेंगे इसका थीम। और इसका जो इस प्रदर्शनी का उद्देश्य रखा गया था, इसमें युवाओं में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रखा गया था। इन प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया था, जो कि एक मुख्य आकर्षण था, जिसमें ब्रह्मोस, आकाश NG, पृथ्वी, प्रलय और नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसमें मुख्य आकर्षण बने हुए थे। इसी के साथ ही साथ में एंटी सैटेलाइट मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च भी इसके मुख्य आकर्षण थे। तो याद रखेंगे बिहार के मोतिहारी जिले में DRDO द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। अगला जो करंट अफेयर है जो कि बिहार से रिलेटेड है वह है
बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है। तो याद रखेंगे, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, इनके इस्तीफा देने के बाद में सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और ये जो पहली बार है जो भारतीय जनता पार्टी के 46 वर्षों के इतिहास में किसी भी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। इनके शपथ ग्रहण की बात करते हैं तो बिहार के राज्यपाल हैं वर्तमान समय में सैयद अता हसनैन ने पटना के लोक भवन में सम्राट चौधरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इनके साथ में दो उप मुख्यमंत्री जो कि हैं जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, इन्होंने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री के परिचय की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 16 नवंबर 1968 को और इनके पिता का नाम है शकुनी चौधरी, जो कि एक पूर्व वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। बात करते हैं सम्राट चौधरी के राजनीतिक कैरियर की, तो बीजेपी से पहले उन्होंने आरजेडी में भी कार्य किया है और जेडीयू के तहत विभिन्न सरकारी मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और 2017 में ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है बिहार के बेगूसराय जिले में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। तो देखते हैं 9 से 23 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बिहार के बेगूसराय जिले में 8वां पोषण पखवाड़ा राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्थानीय प्रशासन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, फ्रंट लाइन कार्यकर्ता और सामुदायिक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी रही थी। और इसका जो पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था मातृ एवं शिशु पोषण में या की रोकथाम और संतुलित आहार अपनाने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। साथ ही साथ में शिशु और छोटे बच्चों के आहार संबंधी प्रथाओं के प्रति जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया गया था इस पोषण पखवाड़े में। अगला जो करंट अफेयर्स है, बिहार के उद्यान निदेशालय को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं यह किन कारणों से यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह जो उद्यान निदेशालय को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 का अवार्ड मिला है वह मिला है मखाना क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, और यह अवार्ड दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इसका प्रदान किया गया था। इसके चयन की बात करते हैं तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय जूरी द्वारा इसका चयन किया गया था, जो कि मखाना क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं मखाना के उत्पादन में, तो बिहार जो कि कुल मखाना उत्पादन का लगभग 85% अकेले बिहार के तरफ से योगदान दिया जाता है, जिसमें उद्यान निदेशालय ने इसमें व्यापक सुधार किए, जिसमें शामिल है वैल्यू चेन सुदृढ़ीकरण, बीज चयन से लेकर के कटाई, पॉपिंग, पैकेजिंग और निर्यात, ये सभी व्यवस्थाओं पर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए गए थे उद्यान निदेशालय के द्वारा। इसी के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 मिला है उद्यान निदेशालय को। अगला करंट अफेयर्स है, राजगीर में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का समापन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका आयोजन जो हुआ था वह 1 से लेकर के 12 अप्रैल 2026 तक के बीच में नालंदा जिले के राजगीर में संपन्न किया गया है। इसके आयोजक थे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। फाइनल में विजेता टीम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को हरा करके उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं उप विजेता बनी है मध्य प्रदेश की टीम। कांस्य पदक के लिए पंजाब ने दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को हराया, जिसके लिए पंजाब को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। इसमें पूरे भारत से लगभग 30 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला है विश्व गौरव सम्मान 2026। तो देखते हैं बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 के बारे में। तो सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में
भारत के महावाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी में बिहार के 4 प्रमुख प्रवासी भारतीय अमेरिकी नागरिकों को उत्कृष्ट उपलब्धियों और बिहार के प्रति योगदान के लिए विश्व गौरव सम्मान बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया था। और ये सम्मानित व्यक्ति हैं सरोज कुमार झा, जो कि हैं विश्व बैंक समूह में जल विभाग के ग्लोबल डायरेक्टर, और इनको योगदान रहा है जल संसाधन प्रबंधन और वैश्विक नीति निर्माण में उल्लेखनीय कार्य हेतु। दूसरे हैं राजेश सिन्हा, जो कि हैं फुलक्रम डिजिटल के संस्थापक और चेयरमैन। इनका योगदान रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उद्यमिता में नवाचार हेतु। तीसरे व्यक्ति हैं हसमुख रंजन, जो कि ये एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस AMD के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य सूचना अधिकारी हैं, और इनका योगदान रहा है सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाया है इन्होंने। चौथे जो बिहार के व्यक्ति हैं वह है संजय चौबे, जो कि सिलवामो कंपनी के मुख्य डिजिटल एवं सूचना अधिकारी हैं, और इनका योगदान रहा है डिजिटल नवाचार और सूचना प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता। तो याद रखेंगे बिहार के 4 लोगों को जिनको बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। उनके नाम है सरोज कुमार झा, राजेश सिन्हा, हसमुख रंजन और संजय चौबे। अगला है पटना में ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी बनाने की योजना बनाई गई है। तो आइए देखते हैं यह क्या है। तो सबसे पहले पटना के निकट 250 एकड़ में यह प्रस्तावित किया गया है, जहां पर एक एजुकेशन सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां पर एक ही कैंपस में कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक ही परिसर में कार्य कर सकेंगे, जिसके लिए 547 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बजट निर्धारित किया गया है। बात करते हैं इस ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी में मिलने वाले बुनियादी ढांचे, जिसमें स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल लाइब्रेरी, उन्नत प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र, आवासीय सुविधा जैसी सुविधा इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। तो याद रखेंगे ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी पटना में बनाया जाएगा। अगला है बिहार में प्रथम बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यह 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय स्तर का बागवानी कार्यक्रम था, जो कि पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, और इसका आयोजन किया गया था बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत बागवानी निदेशालय द्वारा, जिसका थीम था परंपरा से प्रगति तक। और इसका उद्देश्य था किसानों को बागवानी में आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना, उत्पादकता बढ़ाना तथा नवाचार आधारित प्रथाओं के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना। अगला है बिहार के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवाएं शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में निजी कंपनियों के साझेदारी के माध्यम से निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवाएं शुरू करने की योजना घोषित किया गया है, और यह पहल सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का हिस्सा है। तो याद रखेंगे 7 निश्चय 3 जो कि बिहार में 2025 से लेकर के 30 तक के लिए लागू किए जाएंगे, जिसमें 7 लक्ष्यों को टारगेट रखा गया है। उन्हीं में से एक है स्वास्थ्य से संबंधित, जो कि है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। इसी के तहत में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इन फिजियोथेरेपी केंद्र को स्थापित किए जाने की संभावना बनाई गई है, जिसके तहत हड्डियों से संबंधित रोग, जीवन शैली जनित बीमारियों, आयु संबंधित समस्याओं तथा दुर्घटनाओं से होने वाली चोटों से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या को संबोधित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखेंगे 7 निश्चय 3 में स्वास्थ्य का जो लक्ष्य है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, उसी के तहत में फिजियोथेरेपी सेवाएं शुरू किए जाएंगे बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में। नेक्स्ट है बिहार सरकार स्थापित करेगी उच्च सुरक्षा वाली जेल। तो देखते हैं उच्च सुरक्षा वाली जेल, जो कि बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण किए जाने की घोषणा किया गया है,
जिसका उद्देश्य है कुख्यात अपराधियों को कड़े पहरे में रखना और जेल के भीतर आपराधिक नेटवर्क चलाने से इन सभी को रोकना। यह जो जेल बनाया जाएगा कैमूर जिले के सरोदग गांव में इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि है मुख्यालय भभुआ से लगभग 76 किलोमीटर की एक पहाड़ों से घिरा हुआ सघन वन में स्थित रहने वाला यह जेल है। जिसकी सुरक्षा विशेषताओं की बात करें तो जेल में उन्नत निगरानी प्रणाली, प्रतिबंधित आवाजाही क्षेत्र और उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था किया जाएगा, जिसके तहत कैदियों को भागने की कोशिश को रोका जा सके और जेल के भीतर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। तो याद रखेंगे, उच्च सुरक्षा वाली जेल जो बनाने का निर्णय लिया गया है वह लिया गया है कैमूर के पहाड़ियों में। अगला है बिहारमन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बिहार सरकार ने बिहारमन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को 87 करोड़ रुपए का अनुबंध दिया है, जिसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को एकल ऑनलाइन विंडो प्रदान करना और इसके शुरुआत होने की संभावना बनाई गई है जुलाई 2026 तक। और यह जो परियोजना है मुख्य रूप से बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत में संचालित किया जाएगा, जिसके रूप में सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म या आरटीपीएस और गैर आरटीपीएस सेवाएं के साथ साथ विभिन्न सरकारी सेवाओं को एकीकृत करेगा, जिसमें नागरिक प्रमाण पत्र, योजनाएं एवं प्रशासनिक सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच आसानी से हो सकेगी। तो याद रखेंगे, बिहारमन एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसके तहत विभिन्न सेवाओं को एक ही विंडो पर प्रदान किया जाएगा, जिसकी शुरुआत होने की संभावना है जुलाई 2026 तक। अगला जो है वह है बिहार की पहली कम लागत वाली रोबोटिक पैनक्रियाज कैंसर सर्जरी। तो देखते हैं रोबोटिक पैनक्रियाज कैंसर सर्जरी जो कि किया गया था पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में, जो कि बिहार की पहली रोबोटिक अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाटिक कैंसर का सफल सर्जरी है। यह सर्जरी की बात करते हैं तो दरभंगा के 71 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर था, उन्हीं का सफल सर्जरी किया गया है। इसी के साथ में बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर स्थानीय स्तर पर रोबोटिक कैंसर सर्जरी उपलब्ध है। बात करते हैं IGIMS की, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसकी स्थापना हुआ था 19 नवंबर 1983 को और यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की तर्ज पर ही एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट है GST ग्रोथ में देश में चौथे स्थान पर पहुंचा बिहार। तो देखते हैं GST के बारे में, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार ने विभिन्न स्रोतों से कुल 43,324 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4.09% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ में बिहार भारत में चौथे स्थान पर पहुंच गया है GST कलेक्शन में। तो याद रखेंगे, GST ग्रोथ में बिहार चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जो कि कुल 43,324 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। अगला है बिहार में विकसित होंगे 3 नए हाईवे इमरजेंसी रनवे। तो देखते हैं वे कौन कौन से रनवे हैं जिसको इमरजेंसी के तौर पर निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 245 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 417 किलोमीटर, राम जानकी मार्ग 40 किलोमीटर और इन सभी को इमरजेंसी रनवे के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसके तहत इमरजेंसी के दौरान डसॉल्ट राफेल, सुखोई 30 MKI जैसे विमानों लड़ाकू विमानों और लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरकुलिस जैसी परिवहन विमानों को इन राजमार्गों पर आसानी से उतारा जा सके। तो याद रखेंगे 3 नए हाईवे इमरजेंसी रनवे तैयार किए जा रहे हैं बिहार में, जो है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और राम जानकी मार्ग। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है बिहार पुलिस प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर जो पुरस्कार है यह किन कारणों से दिया जाता है। तो यह जो बिहार पुलिस को प्रदान किया गया है
यह किया गया है पुलिस बल की उत्कृष्ट सेवा, बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा को मान्यता देने के लिए यह प्रदान किया गया है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बिहार पुलिस के द्वारा बहुत ही उच्च स्तरीय कार्य किए गए हैं। उनमें बात करते हैं महिला भागीदारी पुलिस बल, जिसमें बेहतर लैंगिक अनुपात है, आधुनिक सेवाएं जैसे 112, प्रभावशीलता और साइबर पुलिसिंग में सुधार, तकनीकी पहुंच, बुनियादी ढांचा, इन सभी मानकों पर बिहार के पुलिस बहुत ही अच्छे कार्य किए, जिसके लिए बिहार पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिसके बाद बिहार के पुलिस कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी रैंक तक के सभी कर्मी अपनी वर्दी की बाईं आस्तीन अर्थात लेफ्ट स्लीव पर एक विशेष बैज धारण करेंगे। तो याद रखेंगे, बिहार पुलिस प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इसी के साथ साथ में दो और राज्य जो कि है उड़ीसा और सिक्किम, इनके पुलिस बलों को भी यह उच्च सम्मान। तो आज के इस वीडियो में हमने अप्रैल महीने के बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स को किया है, जो कि आगे आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इसी तरह से वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।